major incident that had happened yesterday left a lot of problems. Definitely, we were covering, we are showing you the situation from Bangkok, but even Myanmar also faced more of a shock where, very importantly, in Myanmar itself, more than 1,000 people, as per the data that is coming, have lost their lives, and it is not a less number. And it is also set to even exceed more in Myanmar. Even though, yes, India has given out, the first tranches also of relief materials. The US president has also spoken about it, has also showed support and solidarity to the people, the families there. And even in Bangkok, also a situation of this has been seen where 7.7 Richter scale of earthquake jolters also hit, Bangkok as well. And many such buildings also fell prey to this to the very city as well. We were also at the audit general building, which was an under construction 33-story building. There also more than 100 people were rescued who were injured. They were taken to the nearby hospitals. Now the exact numbers of the people who are stuck also is still is unclear. More than 15 people, the sources have been saying that more than 15 people are still are fixed under the debris also. And also, very importantly, to speak more about it, we are also joined by Sunil Kothari, who is a filmmaker, who is also, a philanthropist, who is a social worker. He will also be showing us, and he will be talking to us also. सर, क्या हुआ था हमारे दर्शकों को बताइए। आप यहाँ थे, आप भी एक हाई राइज में रह रहे हो, यहाँ लेफ्ट हमारे राइट में भी एक हाई राइज है। क्या एग्जैक्टली हुआ था सिचुएशन, अगर आप बता पाए। जय श्री राम। मैं बहुमंजिल इमारत में रहता हूँ। जैसे ही भूकंप हल्का सा शेकिंग हुआ तो मुझे सेंस मेरा बहुत सही है, तो मुझे मालूम चल गया कि ये भूकंप आ रहा है। तो मैंने घर में तेज आवाज़ ला के बोला कि भूकंप आ गया है, सभी लोग अपना अपना सेफ्टी और जो काम कर रहे हो अपने सेफ जोन में पहुँचो। और रसोई के अंदर जो पास में थी, मैं रसोई के अंदर जो खाना बन रहा था, तो बोला कि इमीडिएट गैस बंद करो और पिलर या किसी टेबल के नीचे कवर अप ले लो। और बिल्डिंग के अंदर काफ़ी लंबी देर तक ये भूकंप का झटका चलते रहे और काफ़ी तेज का हम अपने आप को सीधा खड़ा बैलेंस भी नहीं रख पा रहे थे। ये टाइम क्या क्या कौन सा कितना टाइम इनका होता है? सर मैं तो 1 बजे के आसपास है, 1 बजे के आसपास का मैं समय मानता हूँ। और फिर जब थोड़ा भूकंप जब शांत हुआ उसके बाद हम थोड़ा बैलेंस बना पाए, तो फिर मतलब बिल्डिंग के जो अलार्म वगैरह उत्तर सब एक्टिव हो गए थे, तो हम लोग सब वो बिल्डिंग से बाहर आ गए। और उसके बाद सरकार से वो चेतावनी आ गई थी कि आफ्टर भूकंप के बाद में जो मतलब शॉक आते हैं वो आने की उम्मीद थी। तो सब लोग बिल्डिंगों के बाहर अपनी अपनी सेफ जगह रहे। कुछ लोग गार्डन में चले गए, कुछ लोग खुले मैदान में चले गए और बिल्डिंग से बाहर सब लोग अपना इंतजार करते रहे। और आपके पास भी एक हाई राइज है, आप बता रहे थे यहाँ भी काफी क्रैक्स हुए थे। क्या एग्जैक्टली हुआ था, हमारे दर्शकों को बताइए। मेरे पास में जो बिल्डिंग आपको दिख रही है उसका स्विमिंग पूल का पानी स्विमिंग पूल का काफी उछाल मार मार के बाहर आ रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे कि पानी के अंदर अभी इस समय कोई स्टार्ट कर रहा तो वो भी बाहर आ सकता था, पर फिर भी उस समय भाग्य से कोई उसमें स्विमिंग नहीं कर रहा था। पानी खोल के पूरा स्विमिंग पूल का पानी बाहर आ गया। उसमें कुछ दरारें भी आ गई है, बिल्डिंग में भी कुछ दरारें जगह टाइल्स पड़ गई है, कई बिल्डिंगों में पाइप टूट गए हैं, तो नुकसान काफी हुआ है। और अभी स्थिति कैसी है, अगर हम इन जनरल अगर मैं पूछूं, क्योंकि ऑडिट जनरल में भी काम काफी चल रहा है, वो पूरा रोड ब्लॉक कर दिया गया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया है, अथॉरिटीज अच्छे से काम कर रहे हैं। पहले तो मैं पूछूंगा अभी स्थिति कैसी है और अथॉरिटीज का काम कैसे चल रहा है इस दफा। अभी स्थिति काफी सामान्य है और अथॉरिटी का काम बहुत ही अच्छे ढंग से संभाल रखा है। वो दिन रात मेहनत करके सभी लोगों की सुरक्षा की ओर, और जिन लोगों को जो मतलब है बल्बे में दब गए उनको निकालने का कार्य 24 घंटे बराबर चल रहा है और काफ़ी लोगों को निकाला भी गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार का पूरा सिस्टम बहुत ही ढंग से काम कर रहा है और मैं सरकार को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। और जैसे ये टेंट्स लगे हैं, मेडिकल किट्स है, रेडी टू ईट फूड्स जगह जगह बनाए गए हैं, एम्बुलेंसेज है, हेल्पलाइन नंबर्स है 119 का, काफी सारे नंबर्स है। उस पर आपका क्या कहना है, जो एफर्ट्स करी जा रही है सरकार के द्वारा? के लिए काफ़ी अच्छे हैं और कई नंबर इशू किए गए अलग अलग विभाग के लिए। वैसे तो कुछ कॉमन नंबर है, कॉल सेंटर 1 नंबर पे हो जाएगा, पर इस समय सभी अस्पतालों के अंदर इमरजेंसी सुविधाएं बिल्कुल चालू है। डॉक्टर्स वगैरह नर्स वगैरह 24 आवर्स ऑन ड्यूटी है। अभी एक्स्ट्रा डॉक्टर्स को भी ड्यूटी पे लगा दिया गया है, एक्स्ट्रा नर्सों को भी ड्यूटी पे लगा दिया गया है, तो पूरी वो देखभाल कम कर रहे हैं। जिन लोगों को पैनिक ट्रॉमा हुआ है तो कुछ लोग हॉस्पिटल भी गए, अपने आप को दिखाया, तो उन लोगों की टेक केयर प्रॉपर चल रही है।
और फूड वगैरह जो सरकार से एवं कई प्राइवेट संस्था भी है वो लोगों को, जरूरतमंद लोगों को खाना और भोजन पहुंचा रही है। और मेरा आखिरी सवाल सर ये रहेगा, आपको कब पता चला कि ये कोई सामान्य या नॉर्मल अर्थक्वेक नहीं है, पर इस बड़ा कुछ हुआ है, क्योंकि ये 40 साल में पहली बार बैंकॉक में ऐसा एक बड़ा अर्थक्वेक आया, तो आपको ये कब अंदाजा हुआ था? मुझे जैसे भूकंप की कुछ शॉर्ट वेव जैसे आना चालू हुआ, मुझे महसूस हो गया कि भूकंप है। उसके बाद उसकी तीव्रता बढ़ती गई, तो एक समय के जब पूर्ण तीव्र भूकंप था तो मुझे भी लगा कि बिल्डिंगें गिरने वाली है, क्योंकि काफी तेज था, हम लोग मुश्किल से खड़े रह पा रहे थे। ये कितने मिनट का हुआ होगा? मैं मान से 1 मिनट पक्का रहा होगा, मैंने टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट नोट नहीं किया, पर एक मिनट में पूरा मानता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के नाम। So yes, viewers, you've heard, Sunil Kothari also who spoke to us and said that yes, he was one of the residents also who faced this very earthquake also, and also he spoke about the authorities also, how they have been on full vigil from yesterday till from 2 p.m. till now, and are still working, and they are continuing their effort to rescue the people who are still stuck under the rubble or the debris. Ashavi. Absolutely, Brian. Thank you so much for joining us on the broadcast. Of course, we've also spoken to a few